अभी आदरणीय पूज्य महंत जी को सुन रहे थे। इतनी बड़ी बात जो मर्यादा की एक परंपरा है, उस परंपरा के प्रति अपने भाव को समर्पित करते हुए अब हम पूज्य द्वारिका शारदा एवं ज्योतिर्मठ के ब्रह्मलीन पूज्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज जी के कृपा पात्र, जिन्होंने उनकी अंतिम काल पर्यंत सेवा की, उनके जो भगवान थे उनकी आपने अर्चन वंदना की और काशी आ गए। काशी में संकल्प ले रहे, काशी से हमको बाहर नहीं जाना। और यहाँ कांची मठ है, आप वहाँ पर विराजते हैं और शास्त्र सुबह शाम तक छात्रों को पढ़ाते हैं और प्रति गुरुवार को बड़ी सुंदर सभा कराते हैं, बच्चों को बोलने को देते हैं, पर्याप्त अवसर देते हैं। ऐसे महाराज श्री आज का इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, उनसे हम आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और धर्म सम्राट करपात्री स्वामी जी की जयंती अवसर पर उनके परम गुरु धर्म सम्राट करपात्री श्री विद्याक्रम में उनके प्रति उनका जो आदर भाव है वो उनके वचनों से हम लोग सुनेंगे। कई एक संस्मरण स्वामी सुना रहे थे, उस संस्मरण को बता के अपनी बात स्वामी के सामने। स्वामी जी कहे कि पूज्य जगत गुरु स्वामी जी बता रहे थे, गुरुपंत स्वामी जी, कि कहीं पर 4-5 महात्मा गए गांव में। गुरु जी थे, स्वामी जी थे, वो थे और अखंडानंद स्वामी जी, सब लोग। तो कहे कि वहाँ कुछ सामान खरीदना था। स्वामी जी ने बताया कि सामान जब खरीदना था तो उस समय किसी के पास 1 रुपया था, तो उन्होंने कहा पैसा आ गया 1 रुपया, तो सब सामान खरीद लिए, बांध दिए, भोजन बन गए। अब वो रुपया था कागज। अब दुकान वाले को देखा कि हम कागज रुपया होता ही, मतलब इतना अब प्रचलित था उस समय। कागज का नहीं होता है, किसका होता है, रुपया तो होता है जो सिक्का वाला चाहिए हमको, कागज की। स्वामी जी बड़ी अद्भुत घटना बता रहे थे। वो पैसा ही करे, अब तक भोजन भी हो चुका है, सब कुछ खरीद कर लो, भोजन कर लिए, वो पैसा को समझाएगा कि है रुपया होता ही नहीं भाई, रुपया होता है जिसका सिक्का चाहिए हमको। तो यह स्थिति है, अज्ञान वशात धन को हम लोग धन नहीं पहुंच पाते, समझ पाते हैं, क्योंकि हमारे वहां तक बोध नहीं है। तो ऐसे बोध की प्राप्ति के लिए महापुरुषों का सानिध्य चाहिए। अब हम आदरणीय पूज्य महाराज श्री से प्रार्थना करते हैं, अपना उद्बोधन प्रदान करें। यो देवानां प्रथमं पुरस्ताद् विश्वाधियो रुद्रो महर्षिः हिरण्यगर्भं पश्यत जायमानं स नो देवः शुभया स्मृत्या संयुनक्तु। चतुष्षष्ट्या तन्त्रैः सकलमतिसन्धाय भुवनं स्थितस्तप्तसिद्धिप्रसवपरतन्त्रैः पशुपतिः पुनस्त्वन्निर्बन्धादखिलपुरुषार्थैकघटना स्वतन्त्रं ते तन्त्रं क्षितितलभवातीतरदिदम्। महामन्त्रराजान्तबीजं पराक्षं श्रुतवन्यस्तविन्दस्वयन्यस्तहार्दं भवद्भक्तवक्षोजपुष्याभिधानं स्वरूपं समुद्भावयेत् सत्त्वमेव। तथान्ये विकल्पेषु निर्भिन्नचित्तास्तदेकं समाधाय बिन्दुत्रयन्ते परानन्दसन्धानसिन्धौ निमग्नाः पुनर्गर्भरन्ध्रं न पश्यन्ति धीराः। नमः पार्वतीपतये हर कालस्य अत्यंतं स्वल्पत्वात् किंचित हिंदी भाषाएं में वचन से आज महाराज जी श्री चरणों का आविर्भाव होकर 116 वर्ष पूर्ण होकर 117 पूर्ण होकर 117वां चालू हो रहा।
इसका मतलब क्या होते हैं? 116 यह छंदोम कहलाते हैं। यह वैदिक शब्द है, छंदोमा। छंदोम नहीं है तो वह बड़ा याग नहीं होते। असत्रम वा एतत् यद छंदोमा, वो सत्र नहीं है। जहाँ सत्र से बढ़कर कोई याग बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा याग सत्र याग है। उस सत्र याग को क्यों इतना बड़ा याग कहे हैं? सत्र छंदों के कारण। छंदोग अलग है, छंदोम अलग है। यह छंदोम में विषय क्या है? वह स्तोत्र शस्त्र होते हैं। स्तोत्र में तद अंगभूततया एक संख्या विशेष होते हैं, उसका नाम स्तोम। ये सब हम क्यों कह रहे हैं? हम जहाँ बैठे हैं यह वेद शास्त्रानुसंधान केंद्र है। अब वो वेद शास्त्रानुसंधान केंद्र में हम 2-3 शब्द समझना है। स्तोत्र, शस्त्र, स्तोम। स्तोम माने जिस वृक्ष का आवृत्ति करते हैं उस आवृत्ति का संख्या का नाम स्तोम है। त्रिवुद स्तोमो भवति, पंचदश स्तोमो भवति, ऐसा स्तोम का संख्या है। उस स्तोमों में छंदों में 3 होते हैं। 3 छंदों में पहले एक बार गिनते अच्छी से करते रहो। चतुर्विंशो स्तोमो भवति, 24 पहला वाला है। उसके बाद चतुश्चत्वारिंशः स्तोमो भवति। चतुश्चत्वारिंशः हिंदी में क्या बोलते हैं? 44। इसके बाद अष्टाचत्वारिंशः स्तोमो भवति, 48। यह 3 मिलाकर आपको 116 होते हैं। देखो एक बार, अर्थात आज महाराज जी का आविर्भाव होकर सत्रयाग पूर्ण हो गए। क्यों हम सब लोग अभी इतना वक्ता बोलते रहेंगे? जो स्वामी जी के समय जितने धर्म का प्रचार प्रसार थे वो सब आजकल लगभग लुप्त प्राय है। कोई इस विषय में बात ही नहीं कर रहा है, ऐसा बोल रहे थे। लेकिन अब मेरे विचार यह है, ये सब चक्र है ना, चक्रवत परिवर्तन थे। चक्र ऊपर से नीचे आने के समय जल्दी आ जाते हैं, फिर नीचे से ऊपर जाने के समय थोड़ा प्रयत्न होते हैं। अब जब सत्र पूर्ण हो गए, आज से संकट मोचन भगवान कृपा से, जहाँ राम कृपेश्वर भगवान के अनुग्रह से, धर्मात्म जी महाराज जी का से धर्म का बहुत बहुत प्रभाव आज से बन जाते हैं।